धन निरंकार जी। सत्संगत हमारा भारत एक शब्द जो केवल एक देश का नाम नहीं है बल्कि एक भावना है। सन 1947 वह साल जब हमने अपनी धरती से विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ दी। 15 अगस्त हमारी आज़ादी पर्व है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम केवल जमीन की आज़ादी मना रहे हैं या फिर अपने दिल और सोच की भी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? इसीलिए निरंकारी मिशन के लिए मुक्ति पर्व एक ऐसा दिन है जो हमें सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की आज़ादी की ओर ले जाता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ जेल की सलाखें तोड़ना नहीं होता। आज़ादी का मतलब है अपने मन के अंधेरे को तोड़ना। जब तक हम नफरत, भेदभाव, अहंकार और लालच की कैदी है, तब तक हम सच में आजाद नहीं हुए। एक देश तभी प्रगति करता है जब उसके नागरिक सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीते हैं। और एक आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह सद्गुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को पहचान लेती है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है, मुक्ति पर्व हमें समझाता है। दोनों मिलकर हमें एक नई राह दिखाते हैं। 1947 की आज़ादी से पहले भारत के लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कलम, किसी ने जेल की सजा काटी, किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम उन वीरों के बलिदान का फल जी रहे हैं। लेकिन सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि एक और लड़ाई है जो हर व्यक्ति के अंदर चल रही है। ये लड़ाई है अंधविश्वास के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और एक दूसरे से अलग होने के खिलाफ। निरंकारी मिशन के इतिहास में भी हम देखते हैं कई महात्माओं ने इस सत्य और प्रेम के संदेश के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने न केवल अपने समय, धन और सुख चैन का त्याग किया, बल्कि सेवा करते करते अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। किसी ने गांव-गांव जाकर निरंकार का संदेश दिया, तो किसी ने विरोध और कठिनाइयों के बावजूद सद्गुरु के मिशन को आगे बढ़ाया। उनके त्याग और बलिदान ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची आज़ादी वही है जब हम निस्वार्थ होकर मानवता की सेवा करें। जैसे 15 अगस्त के दिन हमने अपने देश की जमीन को आज़ाद किया, वैसे ही मुक्ति पर्व और महात्माओं के बलिदान हमें अपने मन और आत्मा को आज़ाद करने का पाठ पढ़ाते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम इंसानियत के युग में भी जी रहे हैं? हम एक क्लिक में तस्वीर भेज सकते हैं। हम एक क्लिक में तस्वीर भेज सकते हैं, लेकिन एक गरीब को रोटी देने में सोच विचार करते हैं। हम सोशल मीडिया पर देते हैं, लेकिन किसी मजदूर की मदद करने में हिचकिचाते हैं। सद्गुरु कहते हैं आज़ादी का मतलब है सेवा। अगर हम अपने भाई बहन की मदद नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुक्ति पर्व का संदेश क्या है? जो सत्य को पहचान ले वह नफरत से आज़ाद हो जाता है, और जो प्रेम से जीता है वह हमेशा आज़ाद रहता है। अगर हर नागरिक इस सोच को अपना ले तो भारत केवल एक आज़ाद देश नहीं बल्कि एक आदर्श देश बन जाएगा। तो आज इस 15 अगस्त और मुक्ति पर्व पर चलो एक प्रतिज्ञा करें। हम अपने मन से भेदभाव मिटाएंगे। हम अपनी बोली नफरत से नहीं प्रेम के शब्द से बोलेंगे। हम अपने कर्म से केवल अपने लिए नहीं सबके लिए जिएंगे। आज हम तिरंगे के सामने शपथ ले और सद्गुरु के चरण में प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सोच दे जो हमेशा एकता और प्रेम की ओर ले जाए। और जैसे जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और निरंकारी महात्माओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को मानवता और सत्य की सेवा में अर्पित करेंगे। भारत की आज़ादी एक सफर था, आत्मा की आज़ादी एक यात्रा है।
एक सफर जो 15 अगस्त को शुरू हुआ और एक यात्रा जो मुक्ति पर्व से हमारे अंदर चल रही है। नम्रता, सहनशीलता और सत्य से भर देते हैं, तब हम केवल आजाद नहीं बल्कि अनंत हो जाते हैं। इस संदेश के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, देश की आज़ादी का उत्सव हर साल आता है, आत्मा की आज़ादी का उत्सव हर दिन होना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।